माता के अंदर 9 ही भक्तियां भरी हैं। पूर्व जन्म में सबरी एक राजा की पत्नी थी, राजपत्नी। एक बार प्रयाग में कुंभ पड़ा तो कुंभ में गई। संतों को भगवान का कीर्तन देखकर मन में भाव जागा कि हम भी इन संतों के साथ बैठे। पर राजा की रानी होने के कारण बड़ी मर्यादा, बड़े प्रोटोकॉल। सबरी पूर्व जन्म की रानी फिर भी मन मार करके वह राजा की रानी संतों के पास गई और संतों के साथ बैठ करके भगवान के रंग में रंगने लगी। बहुत देर बाद जब वापस आई तो पति ने बहुत डांटा। कहां गई थी? कहा महाराज सामने संत कीर्तन कर रहे थे तो मैं संतों के साथ कीर्तन गाने के लिए गई थी। राजा बड़ा नाराज हुआ। अरे तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम राजकुमारी हो, राजा की धर्मपत्नी हो, तुम्हारी मर्यादा है, तुमको ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज राजपत्नी बाद में हूं, सबसे पहले हम ठाकुर जी के सब भक्त हैं। भगवान की भक्ति के लिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी शर्म आती है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। हमारा तो एक चेला ऐसा है जो सुबह 4-5 बजे ही पांव पड़ता है, सुबह सुबह। तो किसी ने कहा ये सुबह सुबह क्यों प्रणाम करें? तो हमें लगा ऐसा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, दिन में पड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे। बताओ, ये गुरु जी को प्रणाम कर रहा है, इसलिए सुबह ही वो निपट लेता है। बोलो सीताराम। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छिप करके प्रणाम करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े आदमी हमारे पास आए, बहुत बड़ा नाम। अकेले में तो उन्होंने खूब प्रणाम किया, लेकिन जब हम मंच पर गए, अच्छा महाराज जी, हम कहा धन्य न कटा दो, बड़ो गिरगिट है। ऐसे लोग होते हैं समाज में। तो राजा की पत्नी ने कहा महाराज सबसे पहले तो हम भगवान के भक्त हैं। राजा नहीं माना, खूब डांट लगाई। रानी को बड़ा रोना आया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो रानी ने प्रण किया ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें हम भक्ति स्वतंत्रता के साथ ना कर पावे। ऐसा राजपाट भी किसी काम का नहीं है। और धन्य है वह रानी। उसी रात्रि काल में प्रयागराज संगम में जाकर के भगवान का ध्यान करके कहा कि हे ठाकुर जी, अब हमको जन्म देना तो किसी राजघराने में मत देना, ऐसे घर में जन्म देना जहां भक्ति से हमको रोका ना जावे। और संगम में ही डूब करके प्राणांत कर लिए। जब संगम में डूबकर प्राणांत किया तो दूसरे जन्म में वही राजा की रानी माता सबरी बनकर के प्रकट हुई है मन में। अब तो बड़ी भक्ति करती माता सबरी, और धन्य है। तो इनके अंदर पहली भक्ति कौन है? संतों का संग। इन्होंने संतों का संग किया तो दूसरा जन्म सबरी माता बनी। और हम आप भी अगर संतों का संग करेंगे तो भगवान की नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति को पा जाएंगे और जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में प्रेम। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरु भगवान के चरणों की सेवा। अच्छा, चौथी भक्ति कौन सी है? भगवान के नाम का संकीर्तन भाव पूर्वक गाना। पांचवी भक्ति कौन सी है? पंचमी भक्ति है भगवान का मंत्र जाप करना, करमाला या माला। छठवीं भक्ति कौन सी है? रामचरितमानस की। नवधा भक्ति में छठवीं भक्ति राम जी कहते इंद्रियों का निग्रह। सातवीं भक्ति कौन सी है? सातवीं भक्ति है सब में राम जी का दर्शन करना, शत्रुओं में भी राम जी का दर्शन करना।
और महाराज जी सातवीं भक्ति नामदेव जी के पास थी। सातों सम मुहि मैं जग देखा, सातों सम, रामचरितमानस की चौपाई, मुहि जग देखा, सब में राम जी को देखना, यह सातवीं भक्ति है। और ये नामदेव जी के अंदर भक्ति हुई थी प्रकट। उन्होंने कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर लिए थे। और फिर क्या, श्वान में भी गोविंद को प्रकट होना पड़ा, उस कुत्ते में भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठवीं भक्ति भैया यथा लाभ संतोष, जो मिल जावे, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे परदोषा, जो मिल जावे उसी में संतुष्ट रहना। अच्छा ये कैसे होगा महाराज जी? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आठवीं भक्ति है। जो प्राप्त है, हमारे पास जो है वही पूर्ण है, ये आठवीं भक्ति है। अच्छा नौवीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब संछल हीना, नवम सरल सब संछल हीना। नौवीं भक्ति सरलता है, कपट से रहित हो जाना, कोई कपट नहीं, विनम्र हो जाना, इतने विनम्र कि मानो आपको देखकर विनम्रता भी लजा जाए, इतने विनम्र हो जाना। कि महाराज नौवीं भक्ति है। इन 9 भक्तियों में किसी के अंदर एक भक्ति जग जाए जिंदगी भर के लिए, भैया वो राम जी को इतना प्यारा है जितनी माता सबरी प्यारी है। जितनी माता सबरी प्यारी उतना वो राम जी को प्यारा है।